તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. Hi, I have a common question for Ajay and Maddie sir. So the question is, since we know like Ajay sir is playing the hero and you are playing the antagonist, that Shaitan, but like during the pre-production stage or something, have you guys like thought about swiping the roles? Like it's been a while, like Ajay sir haven't played the antagonist. When we started shooting, Maddie said the first thing he told me is, "Why aren't you doing this role? Why have you given it to me?" So I told him that I really feel for the character, the father. So I will not be able to do justice to the other character. It's a much stronger character though. But the character I connect with, I wanted to play that. So now I'm going to make a very, very important statement actually. I have been in the industry long enough to know that I have been a huge fan of Ajay sir's work. I've not had much time to interact with him before this movie. And I have really seen him act, and I've been a huge fan of the way he emotes subtly and does the kind of roles that he does. And, you know, even during the publicity, doesn't take any credit, walks away and keeps doing his work. But now I can tell you that if there's any Singham, the real Singham in the industry, it is this man over here who I've become a huge fan of. Wow. I'll tell you why. I mean, the film is over. The film is over. I have nothing to gain by this. But I did ask him that question कि भाई आप ये रोल क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि सबसे मसाला वाला रोल तो इनका है. उन्होंने जो जवाब दिया था वही है. पर जब हमने ये फिल्म शूट की थी ना, उस वक्त हमने टाइटल नहीं डिसाइड किया था. It was wonderful shooting with Vikas sir and अपने the producer साहब. मैं हमेशा पूछता था कि फिल्म की टाइटल क्या है, और उस वक्त फिल्म का टाइटल शैतान नहीं था. सो मुझे नहीं पता था कि इस कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस होगा. जो हमने पहले फिल्म में देख रखी थी वो विलन था, पर आपने उसका टीजर देखा होगा. पूरा टीजर इन्होंने बनाया है अबाउट शैतान, विच इज़ माई कैरेक्टर. अब आज मैंने ये ट्रेलर देखा, इसमें भी मतलब पूरा हाईलाइट उन्होंने शैतान को किया है. मुझे लगता है एक शेर दिल और जिगर और एक मेच्योरिटी और इंडस्ट्री के साथ और अपने काम के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार होना चाहिए किसी को, कि ऐसा कोई उठा के लड्डू किसी और आर्टिस्ट को दे दे. एंड फॉर दैट आई एम कम्प्लीटली माइंड ब्लोन. मैंने थोड़े बहुत कोशिशें की हैं अपनी फिल्म में करने के लिए, पर इतना बड़ा, प्रोड्यूसर भी यही हैं, डायरेक्टर भी यही हैं, मतलब कहानी भी इन्होंने चुना है, कास्टिंग भी इन्होंने की, और इतना बड़ा रोल उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया. आई मीन, आई ओनली होप एंड प्रे कि आई कैन डू जस्टिस टू द काइंडनेस दैट हैज बीन शोन टू मी बाय अजय सर एंड हिज टीम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल सर. थैंक यू सो मच. सो इतने सालों से हम आप लोगों को काम करते देखते आ रहे हैं. आज इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज़ लगी कि एक्टर्स एक ऐसी चीज़ है जिनको जितना भी खाली कर दो उसके बाद वो फिर भर के सरप्राइज कर सकते हैं, राइट? और ये मैं जानना चाहूँगा, आप तीनों एक्टर्स को हमने इतना काम करते देखा है, इस फिल्म के दौरान ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आपके को एक्टर ने आपको सरप्राइज कर दिया, बोला अरे बाबा रे ये भी कर सकता है? क्योंकि कहते हैं जब एक आर्टिस्ट को दूसरा आर्टिस्ट सरप्राइज करता है, वो उस आर्टिस्ट के लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है. मैं वो जानना चाहूँगा आप लोगों से, प्लीज़ एक एक करके. अजय सर, माधवन जी एंड ज्योतिका मैम, प्लीज़. आई थिंक इन दोनों ने तो मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि ये जो कर रहे थे मैं एक्सपेक्ट करता था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसलिए हम सबको कास्ट भी किया गया था एक्चुअली. सो आई रियली डोंट नो. मेरे लिए आई थिंक जानकी एंड ज्योतिका दोनों, मतलब अजय जी तो स्टॉलवर्ट हैं, पर जितना छूट दे के वो बाकी एक्टर के साथ काम करते हैं, वो देखकर मैं अपने आप वो अपनाना चाहता हूँ. पर इन दोनों ने, एक तो ज्योतिका का जो एबिलिटी है टू डू एक्शन, वो देख के मैं हैरान हो गया. मतलब मैं कह रहा हूँ पागल बिल्ली तो कम पड़ेगी, ये अलग ही किस्म की एक्शन दे रहा हो एकदम लिटरली. और जानकी की खासियत ये है कि ये पहले कर चुकी हैं, फिर भी जो सिंसियरिटी और जो हार्डवर्क और जो कमिटमेंट के साथ इन्होंने रोल निभाया, क्योंकि उनका रोल निभाना आसान नहीं था, बिकॉज फिजिकली वेरी डिमांडिंग. उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाई है इसके लिए, इट इज़ क्वाइट एग्जाम्पलरी एंड नॉट सीन फ्रॉम न्यू एक्टर्स. आई हैव गॉट अ ग्रेट होप फॉर हर फ्यूचर. Thank you, sir. So the biggest surprise for me was seeing Ajay, the way he conducted himself all through the shoot. मैंने बहुत सारे हीरोज़ के साथ काम किया है, ऑलमोस्ट ऑल डाउन साउथ, और रिसेंटली मेरी लास्ट फिल्म ममूटी सर के साथ थी, और अब इस फिल्म में भी अजय के साथ. आई हैव जस्ट लर्नड वन थिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स कि हाउ यू जस्ट गिव अवे. उन्होंने बहुत आई मीन सेल्फलेसली ये पिक्चर की है, एंड ही इज़ जस्ट गिव. इवन पोस्टर में, आई डोंट नो, मैं व्हेन आई डू अ फिल्म इन साउथ ऑल्सो विथ माई हीरोज़, कौन इतना पोस्टर में डालता है? मतलब इट्स बिन
a pleasure to watch Literally. Mammootty sir and Ajay, and to see such these are the real stalwarts of cinema, I feel. You know, लेते तो सब है, देना बहुत, I think, rare है. So they are giving back to cinema, I think that's great. And of course, Maddie and me, हम 20 साल के बाद पिक्चर वापस कर रहे हैं, तो I think it's a growth for an actor कि आप हीरो हीरोइन के बाद जब आप एक किरदार में एक परफॉर्मेंस देते हो, आई थिंक दैट शोज, दैट मेक्स अस फील देयर इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप ऑल टुगेदर. 20 साल बाद जब मैंने इनको बाहों में लिया था, दोनों इमोशंस टोटली डिफरेंट थे. और ऑफ कोर्स आई डोंट हैव टू से अबाउट द किड्स, लाइक जानकी तो इज द हीरो ऑफ द फिल्म, एंड बोथ ऑफ देम वर, मतलब इट वाज, आई कांट से कंपटीशन भी था, हम सब अपने रोल में इतना बैठ गए थे कि इट फेल्ट लाइक अ फैमिली. आई थिंक पिक्चर भी 25-30 दिन में ख़त्म हो गई बिकॉज वी वर ऑल जस्ट फ्लोइंग विद इट. सो आई थिंक सभी का इम्पैक्ट इस पे, कुमार जी, एंड थैंक यू फॉर कास्टिंग मी. मतलब मैं इतनी बार सबको थैंक्स बोल चुकी हूँ, क्योंकि फॉर मी टू कम बैक टू बॉलीवुड एंड गेट दिस काइंड ऑफ कम बैक, इट फील्स वेरी स्पेशल. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.